यस, व्हाट सर? सो रहे क्या अभी सब लोग? नहीं नो नहीं सर, सर, नहीं सर। नहीं सर। लगा मुझे ऐसा कि सो रहे सब लोग। ओके, ओके फाइन। कल हमने माविन देखा था, उस एक थोड़ा रिव्यू करते हैं माविन का और बाद में उससे स्टार्ट करते हैं। माविन ये एक बिल्ड टूल है डेवऑप्स का। माविन इज अ बिल्ड टूल फॉर यूजिंग, it's a DevOps tool, but using for the build tool. It is a build tool. Using by Maven, we are using the downloading the dependency, compile the code in terms of .java and .class file to manage and install dependencies, unit and integration testing using Maven packaging. Maven packaging में integration testing and unit testing भी कर सकते हैं। एंड माविन की यूज क्यों माविन हमें यूज करना है? हमें वार फाइल क्रिएशन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, बिल्ड प्रोसेस को चलाने के लिए हमें माविन का यूज करना है। तो माविन में एक्चुअली करते क्या है? तो कंपाइलेशन ऑफ सोर्स कोड, जो आपका सोर्स कोड है हम गिटहब से लेते हैं, उसको कंपाइलेशन करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो टेस्ट है, यूनिट टेस्ट बाय डिफॉल्ट है, हम लोग देखेंगे यूनिट टेस्ट बाय डिफॉल्ट है, वो टेस्ट केस रनिंग करना पड़ता है। उसके बाद उसका आता है पैकेजिंग, आपके पैकेज को या फिर आपके कोड को, सोर्स कोड को वार में कन्वर्ट करना। देन नेक्स्ट वन, अपलोड द पैकेज इन रिमोट रेपोजिटरी। फिर माविन का जो रिमोट रेपोजिटरी है उसके ऊपर उस पैकेज को, उस वार फाइल को अपलोड करना। द बेसिक स्ट्रक्चर है माविन का। Then next one, life cycle of Maven. There are few stages of Maven, means compile, testing, packaging, install, and deploy. These are the few stage of life cycle of Maven. Compile is nothing but compile में क्या होता है? जो source code रहेगा वो compile करना। Test किस में क्या होता है? Execute the unit test cases. पैकेज में क्या होता है? इट्स बंडल, क्रिएशन ऑफ बंडल, मतलब जो आप लोग कंपाइल करोगे सोर्स कोड को, कंपाइल करने के बाद उसका जो क्लास फाइल बनता है, उस क्लास फाइल को एज अ बंडल में कन्वर्ट करना और वार फाइल को क्रिएट करना, ये होता है पैकेज। इंस्टॉल मतलब क्या? स्टोर द बिल्ड पैकेज इन लोकल रिपोजिटरी। जो पैकेज आपने क्रिएट किया या लॉन्च किया, उस पैकेजेस को माविन की लोकल रेपो में स्टोर करना। एंड डिप्लॉय मतलब क्या? स्टोर इज इन रिमोट रिपोजिटरी। जो भी आपके वार फाइल बनेंगे उनको रिमोट रिपोजिटरी को में शेयर करना। These are the life cycle of Maven: validate, compile, test, package, integration test, verify, install, and deploy. Those are the few stages of Maven life cycle. Then next one, more than Maven life cycle is validate, compile is same. Validate is nothing but the what are the your project structure is validate. So your उसमें हमें डिपेंडेंसी हमारे क्या है उसको डाउनलोड करना और हमारे प्रोजेक्ट के वैलिडेट को, स्ट्रक्चर को वैलिडेट करना। The next one, compilation is nothing but as a convert. It's a compile the source code, convert in .java or to class file. आपकी जो .java फाइल होंगी उस .java फाइल को क्लास फाइल में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं कंपाइलेशन। एंड स्टोर द क्लासेस इन टारगेट एंड क्लासेस फोल्डर। उसके बाद टेस्ट केसेस को रन करना। देन नेक्स्ट पैकेज मतलब क्या? बिल्ड करना, जार फाइल वार फाइल में बिल्ड करना। इंटीग्रेशन टेस्ट में कंबाइन करना और फिर से टेस्ट करना। वेरीफाई में क्या करते हैं? रन द चेक स्टेप्स रन करना और वेरीफाई करना। और इंस्टॉल में हम लोग क्या करते हैं? लोकल में स्टोर करना और रिमोट में स्टोर करने के लिए डिप्लॉय करते हैं। These are the main few life cycle, few stages of Maven. ठीक है, इसमें the next one, few commands of Maven. It's mvn clean, mvn compile, mvn test compile, mvn test, mvn package, mvn install and mvn deploy. ये few कमांड से माविन के बहुत कम कमांड हम लोग देखेंगे आज। उस कमांड को कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे माविन को फाइंड करना है, कैसे माविन को कॉन्फ़िगर करना है। The next one, Maven command, Maven clean package, Maven clean install is nothing but the cleaning the previous data. मतलब क्या? आपके लोकल रेपो में जितना भी आपका प्रीवियस डेटा होगा, बिल्डिंग से जो बना हुआ डेटा बनता है बिल्डिंग से, उस सारे डेटा को क्लीन करना। क्योंकि जब आप फ्रेशली जब पैकेज करोगे, बिल्ड करोगे, तब आपके पास जो पुराने डेटा से
न्यू डेटा में कुछ अफेक्ट ना होना चाहिए, इसलिए पुराना को डेटा हम लोग को रिमूव करना पड़ता है, बाद में हम न्यू डेटा को वार फाइल में कन्वर्ट करते हैं. The next one, build it inform. Similarly, if you want to run the step bigger debug mode for the more detailed build information and logs को देखना है आपको, देख सकते हैं maven-x install, ये इसके थ्रू एक्चुअल कमांड, ये इंस्टॉलेशन डिबग मोड में इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ एरर आ गए उसको सॉल्व करना है तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे कुछ माविन के टेस्ट है, जब हम टेस्ट पैकेजिंग को इंस्टॉलिंग करना, टेस्ट को देखना, ये बाय डिफॉल्ट हम करते हैं एमवीएन इंस्टॉल -d skip टेस्ट, ये कमांड है टेस्ट को देखने के लिए, टेस्ट कैसे टेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है. और बाय डिफॉल्ट तो हम माविन क्लीन पैकेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके टेस्ट केसेस तो अप्लाई होते हैं. माविन रेपोजिटरी, तो माविन रेपोजिटरी एक्चुअली होती क्या है? रेपोजिटरी इज वेयर बिल्ड आर्टिफैक्ट आर स्टोर, ऐसी रेपोजिटरी जिसमें आर्टिफैक्ट स्टोर है. बिल्ड आर्टिफैक्ट्स मींस डिपेंडेंट फाइल. अभी डिपेंडेंट फाइल कौन सी होगी? जैसे कि मेरे जार फाइल्स, वो मेरी डिपेंडेंट फाइल है. दैट बिल्ड आउटकम पैकेज आउट द प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट में जो भी जार फाइल्स होंगी वो आपकी डिपेंडेंट फाइल होगी, और डिपेंडेंट फाइल एज अ आर्टिफैक्ट में हम लोग स्टोर करेंगे, वो हमारे आर्टिफैक्ट बनेंगे और उसमें हम स्टोर करेंगे. There are two types of repository, local and remote. Maven में दो टाइप के repository है, local repository and remote repository. Local repository is nothing but as a .m2 folder, .m2 directory. जब हम देखेंगे माविन क्लीन, जब हम करेंगे माविन एमवीएन कमांड चलाएंगे, .mvm कमांड चलाएंगे, तो वो कमांड चलाने के बाद ही आपका .m2 डायरेक्टरी क्रिएट होती है. तो .m2 क्रिएट डायरेक्टरी मतलब क्या? आपकी माविन की लोकल रेपोजिटरी. .m2 मतलब क्या? आपके माविन की लोकल रेपोजिटरी. It stores the copy of dependent file that we are using the project of dependencies. Remote repository of setup third-party nexus to provide access the distribute dependent file, means repo.maven.apache.org.in from internet. मतलब क्या? आपके पास अभी लोकल रेपो में आपके पास फाइल है, ओके, जैसे कि एक मिनट, आपके माविन के लोकल रेपोजिटरी में मतलब .m2 वाले फोल्डर में आपके पास वार फाइल है, ओके. वार फाइल यहाँ पे आ गई. उस वार फाइल को आपको रिमोट रेपोजिटरी में स्टोर करना है. उस वार फाइल को आपको रिमोट रेपोजिटरी में स्टोर करना है. अभी हम लोग यहाँ पे रिमोट रेपोजिटरी यूज करेंगे अपाचे टॉमकैट का रिमोट रेपोजिटरी हम लोग यूज करेंगे. ये वार फाइल हम इसमें स्टोर कर देंगे और ताकि हम लोग उसको डिप्लॉय कर सकें, क्योंकि माविन के लोकल रेपोजिटरी से हम लोग डिप्लॉय नहीं कर सकते. माविन का काम क्या है? फाइल बिल्ड होने के बाद उसको लोकल रेपो में स्टोर करना .m2 में. और हमारा हम लोग क्या करेंगे? उस .m2 के फोल्डर डायरेक्टरी में से जो हमारी वार फाइल है, उस वार फाइल को रिमोट रेपोजिटरी में स्टोर करा ताकि वो डिप्लॉय हो सके. तो ये हमें प्रोसेस करना है, वो देखेंगे हम लोग. इट स्टोर द कॉपी ऑफ डिपेंडेंट फाइल, इट्स यूज द प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी. थर्ड पार्टी टूल भी यूज कर सकते हैं, जैसे नेक्सस वगैरह है, डिपेंड अदर सर्वर्स है, उसपे भी आप स्टोर कर सकते हो. हम लोग यहाँ पे टॉमकैट का सर्वर यूज करने वाले, उसमें हम लोग माविन की वार फाइल को स्टोर कर देंगे. Then next Maven Central. Maven Central क्या आता है? Maven Central is not a central repository, a default repository for Maven. Maven की एक default repository है. It's a central repository. जब हमें कुछ पैकेज लगते हैं, जब हम कमांड को बिल्ड करते हैं, तो कुछ सपोर्टेड पैकेज वो सेंट्रल रिपोजिटरी से डाउनलोड करता है बाय डिफॉल्ट. हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली माविन बिल्ड की कमांड चलाएंगे, बाकी जो भी करना है वो सब कुछ माविन कर लेगा, क्योंकि वो उसका ही काम है. तो बेसिकली क्या होता है कि माविन की खुद की एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, उससे वो बाय डिफॉल्ट रिपोजिटरी है, वो हम बनाते नहीं या क्रिएट नहीं करते, बाय डिफॉल्ट उसकी सेंट्रल रिपोजिटरी है. उससे वो कुछ जेवीएम के लिए कुछ बिल्ड टूल लगेंगे, या कुछ पैकेज लगेंगे, या कुछ प्लगइन्स लगेंगे, उससे वो डाउनलोड करके वो लेता है. It has been around since 2002 at so many terabyte assets per year. Maven Central can be accessed by from the our repo maven.apache.org maven 2. इसमें से वो एक्सेस करता है इसके थ्रू. अगर हम देखेंगे बाद में, फिर डाउनलोड आपको दिखेगा वो क्या कर रहा है, सेंटर रिपोजिटरी से डाउनलोडिंग कर रहा है. आर्टिफैक्टरी एंड आर्टिफैक्ट्स.
As a Maven repository, Artifactory is both source of artifact needed for build. बिल्ड जब हम करेंगे तो बिल्ड करने के लिए हमारे पास आर्टिफैक्ट्री एंड रिपोजिटरी ये दोनों लगेंगे एज अ सोर्स फॉर द आर्टिफैक्ट एंड टारगेट टू बी डिप्लॉय आर्टिफैक्ट जनरेटेड द बिल्ड प्रोसेस। जब बिल्ड प्रोसेस को हम स्टार्ट करेंगे तब हमारे पास आर्टिफैक्ट जनरेट होंगे और उसको हम अटैच कर देंगे। An artifact is a file usually jar and gets deployed the Maven repository. हम लोग क्या करेंगे एज अ जार फाइल को आर्टिफैक्ट करके लेंगे और मावेन के रिपोजिटरी में डिप्लॉय कर देंगे। Artifactory is a repository manager that function a single access point organizing all the binary resources, including proprietary libraries, remote artifact, and other third-party resources. Third-party resources, remote artifact मतलब क्या? Remote repository के support करने वाला। आर्टिफैक्ट मैनेजर रिपोजिटरी मैनेजर क्या करता है? इट्स हैंडल द ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस हम लगेंगे, जैसे कि मावेन में हमें बिल्ड करना है और स्टोर करना है रिमोट लोकल रेपो पे, और बाद में उसको हम मूव ऑन करना है रिमोट रेपो पे। जितना भी हमें रिसोर्सेस लगेंगे वो सारे रिसोर्सेस आर्टिफैक्ट तो आपको हमें यूज ऑफ करना है। देन नेक्स्ट वन, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ सेटिंग फाइल, जो एक्सक्यूज मावेन मी की सर, मेन। हाँ सर ये आर्टिफैक्ट से मतलब थोड़ा स्पीड स्लो करोगे क्या? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, वर्ड्स आर टू आर्टिफैक्ट फास्ट। ओके, आर्टिफैक्टरी मतलब क्या कि आर्टिफैक्टरी में हमें क्या करना है? दिस सी मावेन रिपोजिटरी एंड आर्टिफैक्टरी बोथ द सोर्स आर्टिफैक्ट नीडेड फॉर द बिल्ड। जब हम मावेन को बिल्ड करेंगे, बिल्ड करने के लिए मतलब क्या? जो हमारे गिट रेपो होगी, आपका सोर्स कोड होगा, जो भी आपके पास गिवन रहेगा, प्रीरिक्विजिट्स रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? बिल्ड करेंगे। बिल्ड क्यों करना है? हमें वार फाइल को क्रिएट करने के लिए, और बिल्ड प्रोसेस में ही हमें टेस्टिंग भी करना है एंड वेरीफाई भी करना है। ओके, तो इन प्रोसेस में मुझे आर्टिफैक्टरी और आर्टिफैक्ट का यहाँ पे उनका रोल क्या है? जब हम बिल्ड करेंगे तो हमें फाइल होंगे, क्लास फाइल होंगे एज आर्टिफैक्ट। वो मेरे एक सिंगल आर्टिफैक्ट है और वो सारे आर्टिफैक्ट हम आर्टिफैक्टर में स्टोर कर देंगे। समझ आपको? जैसे कि मेरे पास मल्टीपल ऑफ फाइल्स है, हम बिल्ड करने के बाद सोर्स कोड को जब हम कंपाइल करेंगे तब यहाँ पे क्या होगा? हमारा जावा की फाइल्स का क्लास फाइल में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे क्लास फाइल्स, ऐसे जार्स फाइल हमारे बनेंगे आर्टिफैक्ट्स, और वो आर्टिफैक्ट्स हम आर्टिफैक्टर में स्टोर करते हैं एज अ रिपोजिटरी। देन आर्टिफैक्टरी इज अ रिपोजिटरी। आर्टिफैक्टरी ये रिपोजिटरी के तरह ही काम करेगा। जैसे रिपो हम बोलते हैं ना, गिट रिपो है, वैसे आर्टिफैक्टरी इज अ रिपोजिटरी। तो आर्टिफैक्टरी इज अ रिपोजिटरी मैनेजर दैट फंक्शन अ सिंगल एक्सेस पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग ऑल बाइनरी रिसोर्सेस इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरी लाइब्रेरीज, रिमोट आर्टिफैक्ट एंड थर्ड पार्टी रिसोर्सेस। ये आर्टिफैक्टरी क्या करेगी? जब हम हमारी रेपो में से हमारे वार फाइल रिमोट रेपो में मूव ऑन करेंगे और वहां पे जब बिल्ड करेंगे तब उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर सपोर्टिंग फाइल्स और सपोर्टिंग प्लगइन्स जो लगेगा वो हमारे आर्टिफैक्टरी रिपोजिटरी में होना चाहिए। और ये ऑर्गेनाइज का काम ये आर्टिफैक्टरी रिपोजिटरी मैनेजर करता है। गॉट इट? समझा ये भाई? सर आर्टिफैक्ट मतलब जो बिल्ड हुआ हुआ जार फाइल या वार जो फाइल हमारे जार फाइल से, क्लास फाइल से, वो एज आर्टिफैक्ट फाइल करके हम कंसिडर करेंगे और वो सारे आर्टिफैक्ट हम एक रिपो में स्टोर कर देंगे। दिस इज कॉल्ड आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी मैनेजर। ओके। ये सब बैकएंड में प्रोसेस होने वाला है। ये हमें 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 खुद उसमें करना नहीं है, खुद हमें जाके कुछ कर, हमें यहाँ पे करना क्या है? एक्चुअली मावेन को इंस्टॉल करना है, गिट को क्लोन करना है, उसके बाद उसको बिल्ड करना है और उसकी फाइल लोकल रेपो से रिमोट रेपो में डालनी है। दैट्स इट। इतना ही हमारा 4 स्टेप पे काम है। यहाँ पे हमें 4 स्टेप पे काम है। ये बैकएंड में प्रोसेस कैसे होता है ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो अभी पॉम डॉट इस समय मैं आपको बताई थी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फाइल है जिसमें माविन की ये मास्टर फाइल बोलते हैं। माविन की ये मास्टर फाइल बोलते हैं। सो पॉम का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। POM stands for Project Object Model. It is a fundamental unit of work
in Maven. It is a XML file to recite the base of directory of the project as a pom.xml and has all the configuration setting of project is built. हमारे जो प्रोजेक्ट की जो भी सेटिंग्स होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारे माविन की pom.xml फाइल में मेंशन होगी. Generally, we define the project dependency, for example, jar file for project, Maven plugin to execute project description and version, etc. हमारे पास जो प्रोजेक्ट के सारे डिपेंडेंसीज है, वो सारे डिपेंडेंसी आपकी pom.xml फाइल में मेंशन होती है. Simplest pom.xml should have 4 important information like that important function. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ऐसे इस वे से आपकी pom.xml में एंट्रीज मेंशन होती है. जैसे कि मॉडल वर्जन हो गया, पॉम का मॉडल वर्जन क्या है, देन नेक्स्ट वन ग्रुप आईडी क्या है, विल आइडेंटिफाई योर प्रोजेक्ट यूनिकली एक्सेस ऑल द प्रोजेक्ट, आपका ग्रुप आईडी क्या है, आर्टिफैक्ट आईडी क्या है एंड वर्जन क्या है, शुड बी मेंशन इन pom.xml. जो भी आपके प्रोजेक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन होगा विथ वर्जन, जैसे कि 1.0, 1.1, 1.0.1, ये वर्जन के साथ यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है. क्या भी वो बाय डिफॉल्ट वो मेंशन वहां पे हो जाता है, बिकॉज दिस इज द मास्टर फाइल ऑफ Maven. इट्स अ pom.xml. द नेक्स्ट वन Maven डिपेंडेंसी. सॉरी, हाँ, ये मैन्युअली बनाएंगे pom.xml नहीं फाइल? नहीं 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 नहीं, ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, हमें मैन्युअली बनाने की जरूरत नहीं. जब बिल्ड प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं, बैकएंड में जब बिल्ड प्रोसेस चालू हो जाता है, तो उसमें इसकी पूरी एंट्री हो जाती है, इसमें ऑटोमेटिकली ये फाइल बन जाती है. ओके. डेवलपर बनाते हैं वो फाइल. इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपको कुछ चेंजेस करना है या आपको लगने वाला है डिपेंडेंसी प्लगइन, तो आप इस फाइल का रेफरेंस ले सकते हो. इसीलिए ये फाइल बनती है और ये हमें बाद में हमें यूज होती है. हमें इसकी एडिट वेडिट सब कुछ करना नहीं है, लेकिन आपको रेफरेंस के लिए आपके डिपेंडेंसीज क्या है, क्या प्रोजेक्ट है, ये सब कुछ जानने के लिए एक रेफरेंस के लिए हम इस फाइल का रेफरेंस यूज कर सकते हैं. सर ये डेवलपर्स बनाते हैं फाइल? हाँ, डेवलपर की साइड में होती है, हमारे साइड में नहीं होती है. हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे इस फाइल में. ओके. और ये फाइल रीड ये करके फाइल बनेगी ना, ये फाइल आप डेवलपर को मूव ऑन करते हैं, क्योंकि समझो आपने बिल्ड प्रोसेस किया और बिल्ड प्रोसेस में कुछ टेस्ट केसेस फेल्ड आ गए, एरर आ गया, कहाँ पे एरर कोड फट गया, ऐसे कुछ सिनेरियो आ गए, तो आपको pom.xml ये फाइल डेवलपर को भेजनी पड़ती है. ओके. तो ये एक सिनेरियो है, क्योंकि ये बिल्ड होने के बाद ही पता लगेगा कि एक्चुअली कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है. तो उसके लिए ये pom.xml हम डेवलपर को भेजते हैं, फिर डेवलपर उससे आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है और सॉल्व करता है. ओके. Then next one, Maven dependencies. There is an element available for declaring dependency in project pom.xml. This is used to define dependencies. There will be used in project. हमारे प्रोजेक्ट में जो भी dependencies है, वो हम कौन से dependency यूज करने वाले हैं, वो इस फाइल में मेंशन होते हैं. Maven will look for those dependencies when executing in local Maven repository. If not found, then Maven will download those dependencies from the remote repository and store the local repository. अगर समझो बिल्ड प्रोसेस हमने स्टार्ट किया और बिल्ड प्रोसेस से मावेन को उसके लोकल रेपोजिटरीज में से कोई डिपेंडेंसी फाउंड नहीं हुई, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली सेंट्रल रेपोजिटरी, मावेन की जो सेंट्रल रेपोजिटरी है और रिमोट रेपोजिटरी, उसके थ्रू ये पैकेजेस को डिपेंडेंसी को डाउनलोड खुद करेगा. हमें करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही डाउनलोड डिपेंडेंसी करेगा. डिपेंडेंसी अगर देखना चाहते हो तो डिपेंडेंसी इस फॉर्म में होती है, Maven डिपेंडेंसी, जैसे कि दिस आर एग्जांपल ऑफ JUnit and log4j project dependency. Here scope of describe under the while text of dependency use, जैसे कि these are dependency, group ID JUnit, then artifact ID, version and scope, and then these are the first dependency, then second dependency. Those are the dependency. एंड ये डिपेंडेंसी ऐसे डिक्लेयर करते हैं maven.xml फाइल में. ओके. Maven plugin. अभी प्लगइन क्या होता है? ऑल द एग्जीक्यूशन इज Maven इन Maven इज डन बाय प्लगइन. Maven में जो भी एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एवरी स्टेप के बाद यहाँ पे कुछ आगे मूव ऑन नहीं कर रहे, या फिर कुछ सेटिंग नहीं कर रहे, या फिर खुद उसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. Maven क्या करता है, ऑटोमेटिकली पूरा प्रोसेस खुद करता है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को करने के लिए उसके पास वो प्लगइन्स होने चाहिए. प्लगइन के थ्रू ही Maven का प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट होता है. A plugin is a map to face
and execute as a part of it. A phase is mapped to multiple goals. Goals represent a specific task which contribute to building and managing the project. Those goals are executed by plugin. We can directly invoke specific goal with means of Maven execution. A plugin configuration can be modified using the plugin declaration. मतलब आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन से प्लगइन है, जैसे कि अगर अगर हम जेनकिंस में बोलते हैं कि मुझे ये मुझे पाइपलाइन का जॉब रन करना है, तो मुझे ये मुझे प्लगइन लगेंगे. मतलब क्या, सपोर्टेड सॉफ्टवेयर मतलब उस जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो भी सपोर्टेड सॉफ्टवेयर लगेंगे, एज अ सिंपल में प्लगइन उसको बोलते हैं. वो प्लगइन मावेन डाउनलोड करता है या मावेन के थ्रू वो प्लगइन के थ्रू मावेन वो एग्जीक्यूट करता है. दो प्लगइन उसके पास होने चाहिए. ये एक एग्जांपल है. बिल्ड, फाइल नेम, दिस आर द स्प्रिंग एक्सेल एक्सपोर्ट प्लगइन्स. ये प्लगइन्स जैसे कि उसे प्लगइन्स, देन नेक्स्ट सेकंड प्लगइन्स ORG ऑर्गेनाइजर अपाचे मावेन प्लगइन्स. ये हो गया, ये एक सेकंड प्लगइन हो गया. इस ग्रुप को उसने दिया है. यहाँ पे स्किप टेस्टिंग किया है और प्लगइन क्लोज हो गया, ये बिल्ड हो गया. जब बिल्ड करे जाता है तो इस फॉर्मेट में एक प्लगइन वहां पे इंस्टॉल, जैसे कि 2.16 के लिए प्लगइन हो गया, 2.2 के लिए अलग प्लगइन हो गया. ऐसे जो भी सपोर्ट प्लगइन से वो उसमें मेंशन करता है. मावेन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर. मावेन प्रोजेक्ट, अभी देखो मावेन में जब हम प्रोजेक्ट गिट को क्लोन करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के बाद, आफ्टर कंप्लीशन के बाद हम प्रोजेक्ट को क्लोन करते हैं, उसके एक स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि सोर्स फाइल है, टेस्ट केसेस है, टेस्टिंग फाइल्स है, कुछ SRC फाइल्स है, बाद में एग्जीक्यूशन फाइल्स है. Maven use convention for the project folder structure. It follows that they need not describe our configuration setting, which is located where. Maven knows where to pick up those source file and test cases. Maven को पता है कि कहाँ से उसको फाइल लेनी है. जैसे कि अगर ट्री स्ट्रक्चर में अगर देखते हैं हम लोग, जैसे कि pom.xml इट्स अ मास्टर फाइल, उसके बाद सोर्स फाइल. सोर्स फाइल में क्या है, देयर आर टू वेज. देयर आर मेन फाइल इन जावा फाइल, कॉम फाइल इन यूनिट फाइल, app.java. देन टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, जावा की फाइल है init.txt, app.testing. ये ऐसे स्ट्रक्चर में वो pom.xml में ये स्ट्रक्चर के हिसाब से फाइल का स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है. ओके, यस सर. जो बोला कुछ आया समझ में आया नहीं होगा, प्रैक्टिकल करके देखते हैं. ओके सर एक जनरल में सर ओवरव्यू एक बताइए ना जनरल सर. में पेंट में जैसे नॉर्मली आप फ्लो बताते हो वैसा एक बार बताएंगे क्या? थोड़ा एक्चुअली कंफ्यूज है कि मावेन क्या करेगा और हम उसमें क्या करेंगे, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. हाँ सर, मतलब गिट की भी रिपोजिटरी है सर और इसमें भी आर्टिफैक्ट्री है सर, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा. नहीं वो मत इतना कंफ्यूज मत करो. देखिए अभी समझो ये मेरा मावेन है. ओके, मैं MVN नहीं लिख रहा हूँ, ये मेरा मावेन है और यहाँ पे मेरा मावेन का लोकल रिपोजिटरी और ये मेरे यहाँ पे रिमोट रिपोजिटरी है. यहाँ पे मेरा गिट है. ओके, पहले मैं क्या करता हूँ, जब मावेन में बिल्ड करता हूँ, बिल्डिंग करने के लिए, तो मावेन क्या करता है, पहले मुझे क्या करना है, गिट से मुझे क्लोन करना है. ओके, ये मेरा काम है, क्लोन करना. ओके, मैं क्लोन करूंगा, बाद में उसके बाद में कमांड चलूंगा mbn clean package, ये कमांड चलूंगा. इससे क्या होगा, पहले प्रीवियस वाला जो मेरा एग्जीक्यूशन होगा वो डिलीट हो जाएगा और न्यू पैकेज, न्यू वार फाइल मेरी बनेगी. वार फाइल बनेगी मतलब क्या करता है, जब वार फाइल बनती है इन प्रोसेस, उसको क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंसीज लेनी पड़ती है. उस फाइल को, उस वार फाइल को बनने के लिए अगर कुछ प्लगइन्स लगते हैं, वो प्लगइन डाउनलोड करने पड़ते हैं. देन नेक्स्ट वन, टेस्टिंग करना पड़ता है. बाय डिफॉल्ट यूनिट टेस्टिंग मावेन में इनबिल्ट होती है, उसको फायर करना पड़ता है. ये सब कुछ होने के बाद आपको रिपोर्ट मिलता है, कितने टेस्टिंग हो गए, कितने फेल हो गए, कितने सक्सेस हो गए. ये मिलने के बाद अगर आपको लग रहा है कि इसमें एरर आ गया, तो आप या इसकी फॉर्म फाइल जो है pom.xml, ये फाइल आप डेवलपर को दे सकते हो उस एरर को सॉल्व करने के लिए. अगर समझो इसमें कोई एरर नहीं है, सब कुछ 0 0 0 पे ही है, तो हम क्या करेंगे,
तो ये सब कुछ होने के बाद आपने ये कमांड चलाने के बाद आपकी वार फाइल लोकल रेपो के इस फोल्डर में स्टोर हो जाती है। ओके, तो अभी आपकी वार फाइल यहाँ पे, आपको लग रहा है इसमें कुछ चेंजेस है या एरर्स है, तो आप डेवलपर से बात करोगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर से उसको बिल्ड करोगे, और फाइनल होने के बाद जब आपका आउटपुट आएगा 00, उसके बाद आप इस वार फाइल को रिमोट रिपोजिटरी में स्टोर करोगे। तो वार फाइल यहाँ पे चले गई। वार फाइल रिमोट पे जाने के बाद फिर हम लोग लेते ना EC2 का पब्लिक IP लेते हैं और ब्राउज करते हैं, जस्ट हम वैसे ब्राउज करेंगे और आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। समझा अभी? यस सर, तो यस। पहली बात तो क्या करना है, मावेन में मुझे कुछ नहीं करना है। मावेन में पहली बात, मुझे जो आपको रेपो चाहिए वो रेपो लेना है गिट क्लोन के थ्रू। क्लोन ही करना पड़ेगा क्योंकि हम न्यू फ्रेश जो भी आपका है वो पूरा उसमें क्लोन करते हैं। क्लोन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कोडिंग आ गया, कोडिंग हमने बनाई नहीं, हमारे पास कोडिंग आ गया, हम उस कोडिंग को क्या करेंगे, वार फाइल में डिप्लॉय करेंगे। क्योंकि जब हमें प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, तो प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए सर्वर क्या मांगता है, वार फाइल मांगती है, और वार फाइल हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो पूरा प्रोजेक्ट है। तो वार फाइल को कन्वर्ट करने के लिए माविन का यूज करते हैं बिल्ड करने के लिए। तो बिल्डिंग में क्या होता है, अभी उसको जावा फाइल को माविन को क्या करना है, जावा फाइल को क्लास फाइल में कन्वर्ट करो, मीन्स कंपाइल करो, कंपाइल करने उसको बिल्डिंग प्रोसेस में डाल दो, बिल्डिंग प्रोसेस करने के लिए उसको कुछ डिपेंडेंसी लगेगी वो डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसके पास नहीं रहेगी। तो सेंट्रल रिपोजिटरी से वो माविन क्या करेगा, डिपेंडेंसी डाउनलोड करेगा, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को आगे प्रोसेस के लिए डाल देगा। प्लगइन्स नहीं है तो प्लगइन डाउनलोड करो, जो भी वो डाउनलोड करेगा उस सबकी एंट्री वो ऑटोमेटिकली pom.xml में कर देगा। ओके, देन नेक्स्ट वन, अभी ये सब हो गया, डाउनलोडिंग हो गया, उसने फाइल को बिल्ड कर लिया। देन नेक्स्ट अभी मूव ऑन होता है टेस्टिंग के लिए। माविन क्या करता है, खुद एक यूनिट टेस्टिंग के कुछ टेस्ट केसेस है वो फॉलो करता है, उस टेस्टिंग को बाय डिफॉल्ट उसमें चला लेता है, वही बिल्डिंग सेम प्रोसेस में वो टेस्टिंग के कुछ टेस्ट केसेस भी चला लेता है, और उसके बाद आपको एक रिजल्ट मिलता है कि आपके कितने टेस्ट केस फेल हुए गया, कितने कुछ आपको रिजल्ट मिलता है। आपको लग रहा है कि वो रिजल्ट सेटिस्फाइड है, तो हम उस फाइल को कॉपी करेंगे रिमोट रिपोजिटरी में। नहीं सेटिस्फाइड है तो आप डिस्कशन करोगे डेवलपर के साथ और उस इश्यू को सॉर्ट आउट करोगे। देन नेक्स्ट वन, अभी आपको लग रहा है कि यस नहीं, जो रिजल्ट है वो सेटिस्फाइड है, अभी आपका काम क्या है, आपके लोकल रिपोजिटरी में, मतलब क्या, .m2 डायरेक्टरी में, ये आपकी लोकल रेपो है, .m2 डायरेक्टरी में आपकी वार फाइल बन जाती है। उस वार फाइल को आपको कॉपी करना है रिमोट रेपो में। ओके, तो रिमोट रेपो क्या होंगे, जैसे कि टॉमकैट सर्वर होगा, अगर कोई कंपनी नेक्सस कोई यूज कर रही है, कोई अलग अलग कोई सर्वर यूज कर रही है, तो वो अलग अलग थर्ड पार्टी के टूल होंगे आपकी रिमोट रेपो पर लेके। रिमोट रेपो में डालने के बाद ही आप डिप्लॉय कर सकते हैं। लोकल रेपो से हम कोई भी डिप्लॉय नहीं कर सकते, आपने गिट में भी देखा होगा, लोकल रेपो में हम स्टोर करते हैं, लेकिन डिप्लॉय करने के लिए, सबको पब्लिश करने के लिए हमें रिमोट रेपो में पुश करना पड़ता है। वैसे यहाँ पे भी लोकल रेपो में से आपको वार फाइल को रिमोट रेपो में डालना है, पुश करना है, और उसके बाद फिर आपका रिमोट रेपो में आपकी फाइल चले गई, तो आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया। गॉट इट? सर उसको आरटी फैक्ट्री बोल रहे हैं क्या सर, रिमोट रेपो? क्या रिमोट रेपो को ही आरटी फैक्ट्री बोल रहे हैं क्या? रिमोट रेपो को आरटी फैक्ट्री बोल रहे हैं क्या? आरटी फैक्ट्री नहीं। अभी क्या है, जब हम कोई एक बिल्डिंग प्रोसेस करते हैं, हम कुछ सेंट्रल रिपोजिटरी डाउनलोड करते हैं, या फिर लोकल रेपो से रिमोट रेपो में हम डालते हैं, उसके लिए जो हम फाइल का यूज करने, आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे हैं, उस आर्टिफैक्ट मेरे रिपोजिटरी में स्टोर रहते हैं, जैसे कि लोकल रेपो में स्टोर रहते हैं। उसका मैनेजिंग, उसके सोर्सिंग अवेलेबल करके देना, उसको देना, ये सब मैनेजर का काम है। आपकी रिमोट रेपो आपका आर्टिफैक्ट नहीं है। नहीं सर, मतलब जो जार फाइल कन्वर्ट कर रहे हैं वो आर्टिफैक्ट हो गया, हाँ, और जो यहाँ पे रिमोट रिपोजिटरी है उसको आर्टिफैक्ट्री बोलेंगे क्या सर? नहीं, रिमोट रेपो आपका आर्टिफैक्ट नहीं है। हेलो सर, माविन का हेलो आप क्या कर रहे हो, फाइनल एंड कॉपी कर रहे हो। आपका रिमोट रेपो चला के मतलब आपका बिल्डिंग हो गया, उसमें बिल्ड होने के, जब बिल्ड के लिए डाल रहे हो, वहां पे आर्टिफैक्ट का यूज क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा ना। समझ में क्या बोल रहा हूँ?
सर माविन का रिमोट अलग है और गिट का रिमोट रेपो अलग है क्या? किसका? माविन में जो आपने जो शो किया था वो एक मिनट ड्राइंग दिखाओ ना। हाँ अभी जो रिमोट है वो कौन सा, मतलब गिट का ही रेपो है ना, रिमोट नहीं रेपो? नहीं नहीं, ये रिमोट different. अपाचे टॉमकैट का है। अच्छा हाँ टॉमकैट सर्वर है, सर्वर हमें क्रिएट करना पड़ता है ना, तो सर्वर का ये रिमोट है। अच्छा, फिर हम गिट रेपो से हम क्लोन करते पहले, सबसे गिट पहले। रेपो से क्लोन करते हैं ओके, और ओके। यार फाइल बनने के बाद माविन के लोकल रेपो में स्टोर हो जाती है। अभी हाँ। माविन के लोकल रेपो में स्टोर होने के बाद माविन का काम पूरा हो गया, इसके बाद माविन कुछ नहीं करेगा, ये फाइनल स्टेप है। अभी आपको क्या काम कर रहा है, उस लोकल रेपो से उस फाइल को लेना है और रिमोट रेपो में मूव करनी है, कॉपी करनी है। ओके सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकल के लिए। हेलो प्रैक्टिकल सर। करेंगे, हाँ प्रैक्टिकल करेंगे, आपको आइडिया आ जाएगी क्या करना है, कैसे करना है। हाँ बोलिए। सर ये जो माविन की प्रोसेस है ये पूरे मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में आती है ना, और वो जो जेनकिंस यस, पूरे बैकएंड प्रोसेस है, पूरे बैकएंड प्रोसेस है। और अभी जेनकिंस हम लोग डिप्लॉयमेंट अभी हाँ, अभी हम लोग जो ये माविन प्रोसेस है ये माविन टूल के थ्रू करने वाले हैं। लेकिन ये जो माविन प्रोसेस है आपको ऑटोमेशन कब करनी है, जब जेनकिन की आप जॉब बनाओगे उसमें आपको डाल देना इस प्रोसेस को। मतलब आपको माविन को इंस्टॉल करना, उसको में जॉब डालना और कॉपी करना, ये सब झंझट करने की जरूरत, ऑटोमेटिक सब कुछ होता रहेगा। वो आगे है, आगे देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग सेपरेटली माविन को इंस्टॉल करके उसमें जाके चेक करेंगे। बाद में हमें ये प्रोसेस करना नहीं है, हमें प्रोसेस डायरेक्टली जेनकिन में डालनी है, समझे? मतलब सर अभी हम लोग मैन्युअल कर रहे हैं प्रोसेस यस यस, अभी हम लोग पूरा हाँ माविन को यूज करके उसमें वार फाइल बना रहे हैं, उसमें डाउनलोड कॉपी कर रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग मैन्युअली अभी कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जेनकिन में जो हम करेंगे उसमें ये जो प्रोसेस है ये हम एक पाइपलाइन में रिजर्व करके कर देंगे, और जब लगेगा तब वो पाइपलाइन को बिल्ड करेंगे। तो हम हमेशा पाइपलाइन बिल्ड होगी, तो हमें फिर से सारा प्रोसेस फिर से खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अभी हम फिजिकली कर रहे हैं। सर फिर आर्टिफैक्टरी मतलब जो हम कन्वर्जन या फिर कंपाइल कर रहे हैं या फिर डिपेंडेंसी जो भी है वो जो डाउनलोड कर रहे हैं उसको बोल सकते हैं क्या? करते हैं, सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट। ओके क्योंकि आपकी सेंट्रल माविन के सेंट्रल आर्टिफैक्ट जो डिपेंडेंस कहाँ से डाउनलोड होता है माविन, उसके सेंट्रल रिपोजिटरी डाउनलोड करते हैं ना। ओके माविन को डिपेंडेंसी डाउनलोड करने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो पहले क्या चेक करेगा, उसकी लोकल रेपो में डिपेंडेंसी है क्या। अगर उसकी लोकल रेपो डिपेंडेंसी नहीं है तो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा उसकी सेंट्रल रिपोजिटरी में। दैट्स इट। ओके सर, थैंक यू। तो अभी मैंने एक सिंपल वीएम बना के रखा है, ये मेरा सिंपल वीएम है, इसमें मैंने कुछ भी डाला नहीं है, पूरा ब्लैंक वीएम है, ना ही इसके index.html है, ना ही कुछ नहीं। जस्ट मैंने एक सिंपल वीएम बना रहा है, इसको मैं पहले कनेक्शन करता हूँ। sudo अभी मैं sudo किया मैंने। यहाँ पे हम एक बिल्ड माविन, ये बिल्ड टूल है, इसलिए मैं यहाँ पे एक बिल्ड फोल्डर बनाता हूँ, mkdir, एक पैरेंट फोल्डर बना रहा हूँ मैं, /data बनाता हूँ और उस डेटा में बिल्ड टूल करता हूँ। ओके देन नेक्स्ट वन, इसको मैं cd करता हूँ। अभी इस बिल्ड फोल्डर में देखोगे तो कुछ भी नहीं है, पूरा ब्लैंक है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, माविन को मुझे डाउनलोड करना है इस बिल्ड फोल्डर में। मेरा माविन मेरा क्या है, माविन इट इज द बिल्ड टूल। तो ये बिल्ड डायरेक्टरी में मुझे क्या करना है, माविन को इंस्टॉल करना है। तो मैं जाऊंगा पहले मेरे गूगल में, यहाँ पे आप जस्ट डाउनलोड टाइप कीजिए माविन डाउनलोड, ऐसा आप करोगे
तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन मिलता है डाउनलोड अपाचे माविन, इसमें आप क्लिक करोगे। इसमें जाने के बाद आप लोग फाइल्स में जाओगे और यहाँ पे आपको बिन बाइनरी टार फाइल मिलती है, इसको कॉपी करोगे, इसका कॉपी लिंक एड्रेस ऐसे करोगे और क्या करोगे, डुप्लीकेट, करेक्ट, यस, Yes, Yes, that's right. it. Yes sir, yes sir. और इसको हम लोग डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ls-ltr करते हो तो आपके पास जिप फाइल आ गई है। अभी यहाँ पे थोड़ा लिनक्स का पार्ट आ गया। ठीक है, अभी हमें इसको क्या करना है, अनजिप करना है। तो इसको पहले अनजिप कीजिए, अपाचे, क्या हो रहा है, सर टार को सर अनजिप शायद से डाउनलोड करना पड़ेगा पहले। हम्म, ठीक है, मैं उसको अनजिप, तार से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए पहले। सर जी लगाना पड़ेगा, जी सर गन जिप है सर, कमांड गन जिप। सर गंजी पे वो GZ है। सर जी लगाओ तो अपने आप आ जाएंगे सर टैप। ओके, नहीं होना, हाँ सर, तो टार करना सर पड़ेगा ना अभी सर, सर अभी टार कार हाइफन में एक्सवीएफ। कंप्रेस अनकंप्रेस के लिए गंजिप ना। सर अभी टार करो सर डायरेक्ट, सर टार टार करो सर। डॉट टार है सर वो फाइल एक्सटेंशन उसका, तार XVF, टार हाइफन एक्सवीएफ। तार हाइफन XVF। टार स्पेस हाइफन एक्सवीएफ। सर अपाचे मावेन। अब हो जाएगा। अभी ये मेरे पास फाइल आ गई है। अगर आप इसको देखोगे, अपाचे ls-ltr, यहाँ पे आप देखोगे आप यहाँ पे बिन है, कौन फोल्डर आते हैं इसमें, ये कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर्स है। लेकिन अपाचे अगर हम यहाँ पे जाते हैं बिन में, cd बिन, इसमें मैं करता हूँ डॉट माविन, mvn चला था, क्या बोल रहे हैं, जावा एनवायरमेंट वेरिएबल नॉट डिफाइंड करेक्टली, इसमें जावा नहीं है। जब हम लोग माविन को चलाते हैं, माविन क्या करता है, जावा सपोर्टेड है। ठीक है, तो मुझे इसमें माविन में जावा को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, माविन को, सॉरी, इसको पहले जावा को इंस्टॉल करेंगे। मैं करता हूँ yum इंस्टॉल जावा, आप करोगे टैप दबाओगे, एक मिनट, आपके जावा की फाइल्स आती है, ये देखो, स्टैंडर्ड वर्जन है जावा का, जावा -1.8 ओपन जेडीके, कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये स्टैंडर्ड वर्जन है जावा का, 6 यूज करता है। ओके, इससे जावा इंस्टॉल हो गया, जावा -हाइफन वर्जन,
सिर्फ जावा करेंगे तो भी दिखेगा सर। सर यम लिस्ट जावा करो। नहीं सिर्फ सर जावा हाइफन वर्जन, हाँ सिर्फ हाइफन वर्जन। हाँ, हाइफन मैंने डबल हाइफन यूज किया। ओके यस, 1.8 मेरा स्टैंडर्ड वर्जन है। अभी मुझे करना, अभी हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं cd, एक मिनट, cd bin, ये माविन फाइल है, ये माविन फाइल को मुझे रन करनी है, डॉट mv, सॉरी mvn। हो गया आपकी फाइल रन, मतलब आपका माविन चल रहा है। यहाँ पे बिल्ड फील्ड आ गया है, लेकिन आपका माविन अभी चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं अभी बैक करना आता हूँ। यहाँ पे मैं माविन की फाइल चलाता हूँ। क्या बोल रही है यहाँ पे माविन की फाइल, क्या बोल रही है? यस, नो सच अ फाइल। नो सच अ फाइल, क्योंकि इसमें माविन की फाइल नहीं है। तो मुझे हर बार जब गिट क्लोन करूंगा तब मुझे बिन में करना पड़ेगा, माविन के फोल्डर, अपाचे माविन के फोल्डर में बिन में करना पड़ेगा। यस, यस सर। तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरा, मैं गिट कहाँ पे भी क्लोन करूँ, वहां से मेरा माविन चलना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा उसमें, इसलिए मैं माविन का पाथ सेट कर दूंगा यूजिंग एनवायरमेंटल वेरिएबल, जो हमने शेल स्क्रिप्ट में सीखा था। देखो एनवायरमेंटल वेरिएबल, यस सर। उसके थ्रू क्या करूंगा, मैं उसका पाथ सेट करूंगा। तो पहले करता हूँ मैं cd, आता हूँ रूट में, रूट में आने के बाद करते ls-ltra आपको करना है। उसके लिए यहाँ पे आपको कुछ मिलता है, हिडन फाइल मिलती है, बैश प्रोफाइल। ओके, आपको इस बैश प्रोफाइल में एडिट करना है। उसके लिए vi करोगे, डॉट बैश प्रोफाइल, एंटर। बैश प्रोफाइल में आई प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखो पाथ, ऑलरेडी यहाँ पे पाथ है। तो आप यहाँ पे आपको आपका माविन का पाथ देना है। ओके, तो माविन का पाथ देने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले माविन के पाथ को कॉपी करूंगा। एक मिनट, मैं फिर से जाता हूँ माविन में, cd build apache, ओके फाइन, बीन माविन मिला ना उसको, पहले कॉपी करता हूँ मैं। पाथ सेट करने इसलिए मुझे कॉपी करना है। ओके, मैं अभी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन वैसे ही रखनी है, कुछ फर्स्ट लाइन को कुछ करना नहीं है। पाथ जो हाइफन, सॉरी डॉलर साइन पाथ, ये आपका एक्सपोर्ट वेरिएबल है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट वेरिएबल। ये आपका हैश होम, ये आपका एक्सपोर्ट वेरिएबल है। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पे करना है एक्सपोर्ट, export, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट मैं एक सेंसिबल नेम देता हूँ, माविन हाइफन होम करके एक उसको नेम दिया मैंने, इक्वल टू जो मैंने पाथ कॉपी किया था उस पाथ को यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो स्क्रॉल अप करिए, आप एग्जिट मत करिए। नहीं नहीं, ये विंडो विंडो का स्क्रॉल अप करिए। मेरे पास नहीं है वो डिस्कस। ये राइट साइड में है ना सर, राइट साइड में एंड वाला कॉलम, जो जैसे नॉर्मली अपन फाइल में स्क्रॉल अप डाउन करते हैं ना राइट साइड से। ओके,
मैंने यहाँ पे इसकी कमांड डाल दी, इसको निकाल दो। ओके, मतलब मैंने इस माविन होम में मेरा ये माविन का पाथ मैंने डाल दिया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, दैट्स इट, इतना मुझे करना है। बाद में एंटर और एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट। ये दो आपको कमांड चलानी है जब आप लोग पाथ सेट करोगे, तब पाथ देना है उसके लिए इक्वल टू $, आपका जो माविन का होम नेम रहेगा वो माविन वेरिएबल का नेम, माविन होम, आपको देना है बिन, क्योंकि आपका ये अपाचे तक पाथ है, उसके बाद आपको बिन में जाना है, और बिन में जब जाने के बाद उस पाथ को कॉल करना है, किसको, आपके पाथ को। तो ऐसे आपको पाथ सेट करना है। ठीक है, इतने दो लाइन आपको देखिए, यस, इसको आप नोट डाउन मत करो, स्नैप्स निकाल लो। ओके, हो गया। सर ये एक्सप्लेन करो ना एक बार सर, क्या किया है यहाँ पे? हाँ, एक्सपोर्ट वेरिएबल के थ्रू मैंने माविन होम एक वेरिएबल बनाया है। इस वेरिएबल में मैंने क्या किया, इनिशियलाइज किया है मेरा ये पाथ, ये मेरा पाथ मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। देन नेक्स्ट वन, एक्सपोर्ट वेरिएबल में पाथ मैंने वेरिएबल बनाया है। इस पाथ वेरिएबल में मैंने क्या किया, इस माविन को मैंने $साइन के थ्रू कॉल किया है। ओके, यहाँ पे कॉल है, मतलब यहाँ पे मेरा पूरा पाथ यहाँ पे कॉल हो जाएगा, और स्लैश बिन दिया है। और किसको इनिशिएट किया मैंने, पाथ को इनिशिएट किया। जब मैं पाथ को कॉल करूंगा तब मेरा पाथ, ये पूरा पाथ विथ बिन, ये बिन डेटा से लेकर आपका ये बिन तक मेरा पाथ कॉल हो जाएगा। मतलब मैं जो माविन की कमांड है, अभी कहाँ पे भी चलाऊंगा तो वो मेरी कमांड वो मेरी फायर होनी चाहिए, समझे? ओके, यस सर। यस सर। ओके, क्या करता हूँ इसको एक बार, इसका अभी माविन, ओके, सर उसको परमिशन देना पड़ेगा क्या? एक्सपोर्ट नहीं किया अभी तक, पाथ पाथ को एक्सपोर्ट नहीं किया अभी तक, ये ना पाथ एक्सपोर्ट, फाइल में डाला है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं किया। सर फाइल को परमिशन देना पड़ेगा कि इधर चेंज मोड से? सर पहले चेक करो ना एक्सपोर्ट हो गया है कि डॉलर माविन होम करके। सर इको $, पाथ करिए एक बार। सर यहाँ पे हमने प्रीफिक्स सेट नहीं किया था सर, जैसे हमने इसमें किया था गेट में। नहीं, करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे सर। हाँ बोलिए, फिर भी बोलिए, इको डॉलर पाथ, इको $, पाथ TATH, हाँ, एंटर। अभी इसमें अगर देखेंगे तो अपाचे माविन दिख रहा है, हाँ, पाथ सेट हो गया, मतलब हो गया वो एक्सपोर्ट। पाथ सेट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। ओके, ठीक है, देखते हैं। हो गया। अभी अभी अगर हम लोग देखते हैं अपना ls-ltra देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है M2 फोल्डर, माविन चलाने के बाद आपका M2 फोल्डर आ गया। cd.m2 इसको करते हैं अभी इस M2 फोल्डर में मेरे पास कुछ नहीं रहेगा एक्सेप्ट रिपोजिटरी। अभी मैंने कुछ बिल्ड किया ही नहीं है, तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं रहेगा। ls-ltr मेरे पास कुछ नहीं, तो जो हमारा माविन का जो आपका लोकल रिपोजिटरी वो मेरा बनेगा M2। ओके, यहाँ तक समझा? यस, ओके। M2 में अभी मेरे पास कुछ नहीं, अभी मैंने बिल्ड किया नहीं है, तो M2 मेरा अभी बन गया, ये आपका लोकल रिपोजिटरी है माविन का। ओके, अभी मैं सर वो ऑटोमेटिकली रूट में बन जाती है क्या सर? हाँ, ऑटोमेटिक रूट बन जाए। अभी अभी माविन आप कहाँ पे भी चलो ना, देखो ना आपका, आपकी लोकल रिपो बन गई ना यहाँ पे आपकी हाँ, सर मतलब हमारे टॉप लेवल, हाँ, टॉप M2 ही फोल्डर का नाम रहेगा क्या कंपलसरी? यस, कंपल्सरी आपको M2 ही फोल्डर का नाम होता है।
ओके। मतलब कुछ भी क्लोन करेंगे या फिर बिल्ड करेंगे तो इसमें आ जाएगा वो, ऐसा? यस 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 यस। ओके। मैंने फोल्डर बनाया था उस पे जा रहा हूँ मैं, डेटा बिल्ड, PW करो, मैं मेरे जो फोल्डर है उसमें आ गया। ओके ठीक है, उसमें आने के बाद अभी मेरा है ls-ltr करो, अपाचे फोल्डर, अपाचे फोल्डर में कॉन फाइल देखती है, कॉन फाइल cd पहले कॉन करेंगे, कॉन फाइल में आपको एक सेटिंग फाइल मिलेगी, उस सेटिंग को हम कैट करेंगे। ये सेटिंग फाइल्स जो है इसमें रहता है आपका डिपेंडेंसी, जो भी आपका डिपेंडेंसीज होगा, जैसे कि आप ये देखो प्रॉपर्टीज है, एक्टिवेशंस है, आप इस सेटिंग फाइल को चेंज करना है, अगर समझो कुछ आपको चेंज करना है तो इसमें आपको वी करके, इस फाइल को वी करके इसमें चेंजेस भी आप कर सकते हो। रिपोजिटरी कौन सा है, JDK 1.4 है, हमने अभी डाउनलोड किया है। ये सेटिंग फाइल से, ये सेटिंग फाइल का यूज करते हैं अगर आपको चेंजेस करना है तो। ओके, वैसे हम इसका जरूरत नहीं, हमें इसमें चेंजेस हमें कुछ करने नहीं है। ओके, तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा अभी cd.root डायरेक्टरी में जाऊंगा। सर ये पॉम फाइल है क्या अभी जो ओपन किया हमने? नहीं, ये फॉर्म फाइल नहीं, ये फॉर्म फाइल नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे गिट रेपो क्लोन करनी है, तो उससे पहले मुझे गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। यस, तो मैं यहाँ पे पहले गिट को इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल git-y। ओके, मेरा गिट इंस्टॉल हो गया। अभी इसमें जाता हूँ मैं, मेरे पास एक फाइल थी बिल्ड टूल में अभी मेरे पास क्या है, माविन का सेटअप है। अभी मैं एक प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर बनाता हूँ और एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, mkdir प्रोजेक्ट, cd प्रोजेक्ट। अभी इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें गिट क्लोन करता हूँ मेरे रेपो। ओके, मेरे रेपो यहाँ पे है, आपको ये रेपो दे दूंगा मैं। गेम ऑफ लाइफ करके रेपो है। आप लोगों ने ये अगर ये रेपो सर्च किया आपने तो आपको ये रेपो मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इस रेपो को यहाँ पे सर्च करना है ऐसे, और ऑल गिटअप में चेक करना है। चेक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फोर्क मिलेगा। अभी मैंने फोर्क कर लिया है, फोर्क मिलेगा, फोर्क को करना है और आपको ये रेपो यहाँ पे मिल जाएगी।
फोर्क पता नहीं कैसे करते हैं? यस यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। अभी मैं क्या करता हूँ, इस रेपो को मैं क्लोन करता हूँ। गेम ऑफ लाइफ मेरी रेपो आ गई। आपको अगर समझो, अगर पूरी रेपो नहीं करनी है, कोई ब्रांच ही करनी है, यहाँ पे खाली वर्बी मास्टर ब्रांच ही है, अगर आपको कुछ ब्रांच ही करनी है तो आप यहाँ पे जब आप रेपो को क्लोन करते हो, यहाँ पे -b देके कौन सी ब्रांच करनी है, जैसे कि टेव ब्रांच करनी है, तो वैसे आप यहाँ पे ऐसा दे सकते हो कि पर्टिकुलर वही ब्रांच आपको कॉपी करनी है तो ओके, ऐसे आप पर्टिकुलर ब्रांच को कॉपी कर सकते हो। अभी गेम ऑफ लाइफ मेरे पास ये फोल्डर मेरा आ गया है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, जस्ट आप इसको मैं चेक कर सकता हूँ। अभी आप क्या करो, CD करते हैं गेम ऑफ लाइफ, LTR, यहाँ पे देख रहे हो आप, फॉर्म फाइल है form.xml, ये फाइल हमें मिल गई है। CD गेम ऑफ लाइफ वेब मुझे करना है। अभी आप वेब में देखोगे, यहाँ पे मैं माविन के कमांड चलाता हूँ, माविन क्लीन। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है सर। फ्रीज हो गई? नहीं हो रही है। ओके, अब दिखाई दे रही है सर। माविन अभी मैं बिल्डिंग हो रहा है मेरा प्रोसेस, आपको दिख रहा है डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग सेंट्रल, ये जो उसके डिपेंडेंसीज है वो सेंट्रल रिपोजिटरी से डाउनलोड करना है। अभी टेस्टिंग आ गया, टेस्ट केसेस दिखा दो, जस्ट वेट, टेस्टिंग कर रहा है। ओके, आप अगर देख पाते हो इसमें तो देखिए सक्सेस रेशियो यहाँ पे आ गया है। अगर ये मेरा सेटिस्फैक्ट्री है, बिल्ड सक्सेस हो गया है, टोटल लाइन कितना लगा, फिनिश कब हुआ, ये सब कुछ में रिपोर्ट मिलता है। आपको अगर चेक करना है, देखो यहाँ पे डाउनलोड फ्रॉम सेंटर, उसको लोकल रेपो में कुछ मिला नहीं, इसलिए उसने डाउनलोड किया, कहाँ से किया, सेंट्रल रेपो से डाउनलोड किया है। तो ऐसे डिपेंडेंसीज वो सेंट्रल रेपो से डाउनलोड करता है। टेस्टिंग वाला पार्ट यहाँ पे देखो, रनिंग, ये टेस्टिंग किया, गेम ऑफ लाइफ की ये रेपो पे ये टेस्टिंग हुआ है। देन नेक्स्ट वन, ये बाय डिफॉल्ट ये यूनिट टेस्टिंग करता है, बाय डिफॉल्ट ये यूनिट टेस्टिंग। देखो ये प्लगइन उसको चाहिए थे, इसने प्लगइन ले लिए, माविन क्लीन प्लगइन, ये क्लीन इसको प्लगइन लगा, ये वाला इसको प्लगइन लगा, ये प्लगइन जो भी लगे उसके लिए, इस रेपो के लिए, इस रेपो को बिल्ड करने के लिए, सॉरी इस सोर्स कोड को बिल्ड करने के लिए उसको जो भी प्लगइन्स लगे उसने प्लगइन्स ले लिए, और ये डिपेंडेंसी से उसने ले लिए डिपेंडेंसी। अभी हमें कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट हो गया है। यस यस मुझे सर, कुछ ये डिपेंडेंसीज उसने डाउनलोड की है। ये जो रिपोजिटरी, ये मेवन का रिपोजिटरी है राइट? इसका सेंट्रल रिपोजिटरी जो आपने दिखाया अभी, हाँ वो मेवन का रिपोजिटरी, मतलब माविन का मेवन repository, अपना yes. अलग से रिपोजिटरी बना के रखा है, वो मेंटेन हो रहा है। माविन का क्या है, बाय डिफॉल्ट उसका सेंट्रल रिपोजिटरी होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, जब उसके कुछ लगता है डिपेंडेंसी, वो लोकल में पहले चेक करता है कि लोकल में कुछ उसके पास अवेलेबल है क्या, अगर नहीं है तो फिर सेंट्रल में जाता है और वहां से उस डिपेंडेंसी को डाउनलोड करता है। लोकल यानी अपने लैपटॉप में लोकल वाला वो डालेगा? नहीं, जो हमारे पास .m2 फोल्डर है ना, करेक्ट, हमारा .m2 फोल्डर है ना, हमारा .m2 फोल्डर चेक करेगा, अपने लैपटॉप में ही डालेगा ना सर वो? करेक्ट। वापस अपने ये बिल्ड एमवीएन बिल्ड किया तो ये इतना टाइम नहीं लेगा, ये कम ही टाइम लेगा कि अपने पास ऑलरेडी वो सारी डिपेंडेंसीज अपने लैपटॉप में आ गए हैं। आ गया, यस बराबर ना, यही ना? यस करेक्ट। तो ऐसे कमांड क्या यूज किया था अभी? माविन क्लीन क्लीन पैकेज मतलब क्या,
मावेन, ये आपका मावेन का मेन कमांड है। MVN क्लीन से क्या होगा, आपका प्रीवियस जो भी बिल्ड होगा वो क्लीन हो जाएगा, और पैकेज से क्या होता है, बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ओके, दोनों कमांड मैंने एक साथ फायर किया है। हेलो सर, हाँ बोलिए। टेस्ट कमांड तो फायर नहीं की थी, फिर वो टेस्ट कैसे, मतलब उन्होंने माविन ने कुछ स्टार्ट कर दिया? ऑटोमेटिक, वही मैंने क्या बोला, जब हम बिल्डिंग करते हैं, आपने आपने देखा ना इसमें, अगर खुद से कोई टेस्ट करते हैं ना तो वो टेस्ट कमांड फायर करने पड़ते हैं। अभी हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट माविन की लाइफ साइकिल क्या बोलती है, वैलिडेट, कंपाइल, टेस्ट, पैकेज, इंटीग्रेशन टेस्ट, वेरीफाई, इंस्टॉल एंड डिप्लॉय। ये माविन की लाइफ साइकिल पैकेज है, तो हमने यहाँ पे करने की हमें जरूरत नहीं है। जब हम माविन क्लीन पैकेज करते हैं ना, मतलब एट ए टाइम हम लोग जब बिल्ड करते हैं, तो बिल्ड प्रोसेस में वो पूरा प्रोसेस लेता है। उस सोर्स कोड को कन्वर्ट करना, कंपाइल करना, जावा के फाइल को क्लास फाइल में कन्वर्ट करना, उनके फिर जो भी डिपेंडेंसी है वो डाउनलोड करना, उसके बाद टेस्टिंग करना, टेस्टिंग के बाद उसके बाद में फिर वार फाइल कन्वर्ट करना, ये सब कुछ वो खुद बैकएंड प्रोसेस में कर लेता है। मतलब अभी वार फाइल क्रिएट हो गई है? हाँ, अभी वार फाइल क्रिएट हो गई है। अभी अभी मेरी वार फाइल पूरी क्रिएट हो गई है। उसको सिर्फ रिमोट रेपो में पुश करना है मतलब? अभी हमें, हाँ यस, अभी हमें क्या करना है, रिमोट रेपो में उसको पुश करना है। तो वो फॉर्म फाइल भी हमें पहले ही मिलती है ना, डेवलपर की तरफ से? हाँ, डेवलपर की तरफ से मिलती है। ओके सर वॉर फाइल दिखाई है ना कहाँ बनी है? हाँ, दिखा दो। यहाँ तक समझा आपको, ये पूरा यहाँ तक? यस यस सर। हेलो। यस सर। यस यस। अभी हम जाएंगे। पूजा योर ये माइक। देखो, टारगेट नाम का फोल्डर बनता है ना सर? हाँ टारगेट भी करती है, टारगेट। तो ls-l टाइप इट विद ग्रेप करना, ग्रेप नहीं, हाइफन टारगेट करना। टारगेट 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 यहाँ पे होनी चाहिए टारगेट। सर ये वाला हाइफन टारगेट स्टार। ऐसे नहीं नहीं, ls-l स्पेस, वो जो कीबोर्ड एंटर के ऊपर जो सिंबल है ना, स्ट्रेट लाइन वाला, शिफ्ट वो पाइपिंग बोल रहा है टाइपिंग पाइप विथ ग्रेप हाँ हाइफन फाइव। ग्रेप हाइफन आई टारगेट। नहीं बना है। नहीं बना। वो टारगेट एक बार गेम ऑफ लाइफ में था। बैक बैक लेके एक बार चेक करो सर। सर जिधर वो कमांड फायर स्क्रॉल अप करके जो वॉर का कंप्लीशन का वो जो मैसेज आया था ना, वहाँ पे आपको पूरा पथ मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे बना है, गेम ऑफ लाइफ कोर के नीचे। सर वो फॉर्म का फाइल भी एक दिख रहा है ना, गेम ऑफ लाइफ डिप्लॉय हाँ के हाँ नीचे। हाँ हाँ।
सर वहाँ पे पाथ दिया है, वो बिल्ड सक्सेस के वहाँ पे ऊपर जाओ, वहाँ पे पाथ दिया है, कहाँ पे है? यही पता हो। सर टारगेट फोल्डर में ही है सर। हाँ, बिल्डिंग और स्लैश डेटा, वही वही पे ऊपर जाओ थोड़ा। हाँ सर वही फोल्डर में। गेम ऑफ सर लाइफ हाइफन एल हाइफन वेब पे के कीजिए। क्या क्या? एक डायरेक्टरी पीछे आ जाइए। हाँ, अभी गेम ऑफ लाइफ हाइफन वेब है ना, उस गेम ऑफ लाइफ। डायरेक्टरी में है। हाँ, उस डायरेक्टरी में है। उस, हाँ, वहाँ के टारगेट में है। अभी मैं पे सर्वर का एक फोल्डर बना रहा हूँ। इस सर्वर के फोल्डर मुझे टॉमकैट मुझे इंस्टॉल करना है, तो टॉमकैट जाऊंगा पहले। अभी मैं रिमोट रिपोजिटरी बना रहा हूँ। क्या हो गया? डुप्लीकेट। सर गनजिप सर जी। मैं बनता है अपाचे फोल्डर। अपाचे फोल्डर में यहाँ आपका वेब एप्स फोल्डर है। इस वेब एप्स फोल्डर में हमें वो फाइल को कॉपी करनी है। इस वेब एप्स फोल्डर में हमें वो फाइल को क्या करनी है, कॉपी करनी है। आप जब उस फाइल को इस वेब एप फोल्डर में कॉपी करोगे, तब उसके बाद आपका वो फाइल डिप्लॉय हो जाएगी। ओके, मैं क्या बोल समझ रहे हैं आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? यस, ओके। यस सर। तो अभी मैं जाऊंगा मेरी जो जहाँ पे मेरी फाइल थी, गेम ऑफ लाइफ मेरी जो फाइल थी, वहां पे मैं जाऊंगा फिर से और इस फोल्डर में उसको कॉपी कर दूंगा। तो इसका पाथ पहले देता हूँ मैं, pwd। ये पाथ मेरा है, ठीक है। मुझे भी करना है cp-r, ये जो फाइल है ये सर सीपी
सीपी सर। अभी जिसपे मुझे कॉपी करनी है वो वाला पार्ट। एंटर। यहाँ पे मेरी फाइल आ गई है, ठीक है। अभी मेरा फाइल आ गई है, मेरे वेबएक्स फोल्डर में मेरी फाइल आ गई है। उसके बाद मुझे क्या करना है, टॉमकैट के बिन में जाना है। टॉमकैट के बिन फोल्डर में जाना है और यहाँ पे मुझे क्या करनी है, मुझे उस सर्विस को, मेरे सर्वर को स्टार्ट करना है। तो स्टार्टअप स्टार्टअप करके सर्विस होती है, .sh इसको करना है, एंटर। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, परमिशन डिनाइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, परमिशन दे दो, यस, चेंज मोड। परमिशन चेंज देना मोड। चेंज मोड के थ्रू हम इसको परमिशन दे देंगे। ch मोड 744 को कुछ भी एक, अच्छा ठीक है, इसको परमिशन दे दी। अभी अभी इसको करेंगे ऐसे। ओके, तो आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको टॉमकैट सर्वर स्टार्टेड, ठीक है। अभी टॉमकैट आपने स्टार्ट किया है, हम जाएंगे हमारे इंस्टेंस के पास, इसका पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और बाय डिफॉल्ट हमारा आईपी होता है 8080। वो कहाँ पे होता है वो भी हमको बताता हूँ मैं। सिक्योरिटी ग्रुप। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। हमें क्या करना है, जाना है मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में। सिक्योरिटी ग्रुप किसमें चेंज करना है मुझे, इनबाउंड में या आउटबाउंड में? इनबाउंड। इनबाउंड में। कस्टम टीसीपी यहाँ पे तो है, मैं यहाँ पे करता हूँ 8080। एनीवेयर पहले से है, ओके सेव। ओके, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, सर्वर स्टार्ट हो गया है, एक मिनट। सर्वर स्टार्ट, हाँ सर्वर स्टार्ट हो गया है। अभी उस रेपो में कुछ इशू हो सकते हैं। वेब ऐप का वो कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा ना सर? हाँ हाँ, एक मिनट। सर्वर स्टार्ट, एक बार आप लोग ये करके देखो क्या होता है, और नहीं तो फिर दूसरा रेपो करते हैं हम लोग। ओके
सर सेम दिखा रहा है रिजल्ट। सेम दिखा रहा है रिजल्ट ना? हाँ सर। तो उनके रेपो में कुछ प्रॉब्लम होगा, उनके रेपो में कुछ प्रॉब्लम होगा। एक जो जिसमें हमें पोर्ट 8080 है, वो पोर्ट को अगर आपको चेंज करना चाहते हो तो वो पोर्ट को चेंज करने के लिए कॉन्फ जाएंगे। कॉन्फ में यहाँ पे आपको सर्वर डॉट एक्सएमएल फाइल है, ये फाइल है। यहाँ पे अगर आपको पोर्ट चेंज करना है 8080 अगर चेंज करना है तो आप इसमें से चेंज कर सकते हो। एक मिनट, सर इसमें कुछ सर्विस स्टॉप स्टार्ट ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है क्या टॉमकैट में? नहीं नहीं नहीं, ओके। स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहा है। एक मिनट पोर्ट नंबर, हाँ एक मिनट, तो वहाँ पे पोर्ट नंबर 8009 बता एक रहा है। मिनट, मैं ना वीआई करता हूँ, वीआई से अच्छा होता है। ओके हाँ 8005 सर पोर्ट। हाँ, ये 8005 है ना पोर्ट, तो हमें पोर्ट चेंज करना पड़ेगा शायद से, इसलिए यहाँ पे 8080 नहीं आएगा। नहीं 8080 ही है, कनेक्टर पोर्ट 8080। यहाँ पे आप पोर्ट नंबर चेंज कर, यहाँ से कर सकते हो, आप लोग पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो। तो ये फाइल का यूज है। देखते हैं हम लोग इसमें क्या है, शायद से उस वेब लोकल वेपो में कुछ इशू होगा। सर वो वेब एप्स का जो फोल्डर है ना, उसमें एक बार जाइए ना। ओके ओके, जस्ट जस्ट गॉट इट। वो स्लैश गेम में स्लैश कर गेम दीजिए। में डाला है, एक मिनट। ओके फाइन, तो ये आपका ऐसे जॉब को डिप्लॉय करते हैं। ओके गॉट इट, यस। सर ये एक बार Yes, ले sir. सकते हैं क्या प्रैक्टिकल? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। एक बार ओके ठीक है, चलेगा, कर लेते हैं फिर से हम लोग एक बार। एक्चुअली ना कौन से फाइल में क्या इंस्टॉल करना है, कैसे जाना है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ सर, मेरा भी ज्यादा फास्ट हुआ है सर, कल रिपीट करेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ सर, ये थोड़ा हाँ हो चलेगा गया। चलेगा। सर हिस्ट्री कीजिए ना। सबसे कीजिए क्या एक तो सर कह तो सिर्फ प्रैक्टिकल दीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं देता हूँ आपको, हिस्ट्री देता हूँ, लेकिन ये हिस्ट्री थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी, कल हम फिर से करने वाले ना, उसकी हिस्ट्री देता हूँ। चलेगा सर, चलेगा। यस कल यस कल सर। ओके आज प्रैक्टिस करने के लिए। ओके ओके ठीक है, भेजता हूँ मैं ग्रुप में, डालता हूँ मैं। ओके ओके फाइन, गुड डे। बाकी जो ग्रुप है वो कल लेते ग्रुप। ओके ओके ओके, थैंक यू, गुड डे, बाय बाय। एक ट्राई करके देखिए, मैं हिस्ट्री डाल रहा हूँ, ट्राई करके देखिए। हम लोग तो कल करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करके देखिए। ओके तू आता बुक कुठून करते तर? हेलो सर। गया